हाँ जी, मैंने अभी सेकंड सम तक करवाया था। अब देखते हैं थर्ड सम देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। पी बाई क्यू फॉर्म में इनको एक्सप्रेस करना है। 0/6 है हमारा 0.6, इन्हें क्या करना है पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे फर्स्ट क्या आ गया हमारा 0.6 से आगे वैल्यू रिपीट होती जा रही है। क्या होती जा रही है? रिपीट हो रही है। 0.6 से आगे हम मान लेते हैं 0.666 हम इसे मान लेते हैं। मान ली कि हमारी रिपीटिंग है, ठीक है। ऐसे पी बाई क्यू फॉर्म में करना है। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एक्स को मैं मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 0.6666 कितनी मान लेता हूँ, ठीक है। ये होगी हमारी एक्स की वैल्यू, ओके। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि क्या है इसमें क्या होता है डेसिमल फॉर्म में करने के लिए हमें जो हमारा पॉइंट है जो 0 के आगे है वो हमें किसी वैल्यू के आगे लाना होता है। तो इसे वैल्यू को आगे लाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक के आगे एक के आगे तो बहुत रहता है। एक के आगे अगर वैल्यू पॉइंट आया था एक वैल्यू के आगे तो वही काफ़ी मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसे 0.1 के आगे लिया है, इसके 0.6 के आगे लिया अपने पॉइंट को। और एक और बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा पॉइंट आगे आता है ये रिपीटिंग वैल्यूज़ के आगे आता है। जैसे कि मान लो 6 से हमारा सारे में पूरे में क्या है 6 ही रिपीट हो रहा है, तो एक ही वैल्यू हुई तो 6 के आगे आ गया। जैसे मान लो हमारा 0.123 होता, फिर 123 होता, 123 ये होता, यानी तीन डिजिट हमारी रिपीट हो रही हैं, 123 123 123। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर आता, इन तीनों के आगे आता है, यानी कि रिपीटिंग वैल्यूज़ के आगे आता है, चाहे वो रिपीटिंग वैल्यूज़ कितनी भी हो। यहाँ पे क्या हमारी रिपीटिंग वैल्यूज़ एक ही है, एक ही बार बार रिपीट हो रही है, तो इसे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई x बाय 10, ओके। x को मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो मेरा क्या जाएगा 10x हो गया। और यहाँ पे वैल्यू 10 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा मैं, इसको भी 10 से करा और इसको भी 10 से करा, इस वाली वैल्यू को भी और इस वाली को। यहाँ कर 10x आ गया, यहाँ पे करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 6.66, क्या आ जाएगा मेरा 6.66, ओके। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ये है हमारा 10x है, 6 है। अगर मैं इस 6.6 को ऐसे लिखूँ 6 + 0.66 तो कोई कुछ नहीं बिगड़ा, वही बात रहेगी। अगर 6 + 6 पॉइंट है, अगर 6 में मैं 0 पॉइंट ऐड करता हूँ, ऐसे 6 मेरा है, इसमें अगर मैं 0.66 ऐड करता हूँ तो यहाँ तो हमारा 0 है, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर 6 में 0 ऐड करेंगे 6 ही रहेगा और आगे 6 आएगा, तो हमारी वही वैल्यू आ गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 + 0.666 लिख दिया मैंने। अब हमारे यहाँ पे देखिए 10x और ये 6 प्लस जो हमारा 0.666 है, इसकी वैल्यू क्या मानी थी हमने यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या मानी थी हमने x, क्या मानी थी x मानी थी हमने यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मान लूँगा मैं, यहाँ पर मैंने क्या मान ली इसकी वैल्यू, यहाँ पे क्या रख दी x रख दी। तो 10x - x = 6, तो क्या आ गया मेरा 9x आ गया = 6, x = 6/9। सॉल्व करेंगे 2 3 या 6, नहीं 3 2 या 6 और 3 3 या 9, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3। इसका आंसर क्या आ गया 2/3, ओके। समझ में आ गया। अब देखते हैं 0.47, ये भी कि हमारे रिपीटिंग वैल्यूज़ है। अब यहाँ पर देखिए सेकंड सम क्या है हमारा 0.47। अब यहाँ पे क्या मान लेता हूँ मैं 47 है, यहाँ पे मैं 7 को रिपीटिंग मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ 7 को रिपीटिंग मान लिया मैंने, ठीक है। 7 को मैं रिपीटिंग मान लिया 0.477, ओके। और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखिए जहाँ पे क्या है हमारा 4 रिपीट नहीं हो रहा, क्या रिपीट हो रहा हमारा 7 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करूँगा 4/10 + 0.777/10, ठीक है। क्योंकि हमारा 4 रिपीट नहीं, मैंने बताया था जो हमारा पॉइंट आएगा वो रिपीटिंग वैल्यूज़ के बाद में आएगा, रिपीटिंग वैल्यूज़ के बाद में। तो मैंने 4 को अलग कर दिया 4/10, क्योंकि 4 का अगर यहाँ पे पॉइंट लेकर आता तब भी 4/10 होता। प्लस में अगर मैं 0.47 है, मान लो 47 है पॉइंट है यहाँ पे हमारा और ये 47 है, तो 4/10 कर दिया और 0.7 है इसको भी 10 कर दिया, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लेता हूँ मैं इसको x की वैल्यू मान लेता हूँ, मैं, क्योंकि हमारा रिपीटिंग वैल्यू से कम बनता है हमारा 0.77, इसको सिर्फ इसको मान लेता हूँ मैं x, इसको x मान लिया सिर्फ इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10 हमारा पॉइंट हमें 7 के बाद लेके आना है, सिर्फ एक वैल्यू के बाद में 10
एक्स इजिकल्स टू में 0 पॉइंट तो यहाँ से हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरा 7.77 आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर जो ये 10x है इसको मैं ऐसे सकता हूँ 7 + 0.77 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने 0.77 को क्या माना था मैंने x, तो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं x रख दूंगा। देखिए यहाँ पर 10x में 7 + x, अब ये 10x - x इधर आएगा, x उधर आएगा माइनस होकर इजिकल्स टू में 7। अब देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 9x हो जाएगा इजिकल्स टू में 7, x वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7/9 आ गई x की वैल्यू। अब देखिए मानते यहाँ पे इसको मैं क्या मान लूँगा, इस पूरी वैल्यू को इसको मान लूँगा इक्वेशन 1 मान ली मैंने इसको, और ये हमारी x की वैल्यू आ गई। अब क्या लिखूँगा, पुट दिस इन इक्वेशन फर्स्ट, x वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दूँगा। तो x की इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे यहाँ पे देखिए 4/10 इजिकल्स प्लस 0.77/10 ओके। तो हमारा 4/10 तो ऐसे ही रहा, 0.77 क्या माना था हमने यहाँ पर x माना था, और x वैल्यू क्या है हमारे पे 7/9, तो 7/9 और मल्टीप्लाई में ये वाला टाइम तो हमारा ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई में ये 10 आ गया, तो 4/10 प्लस में 7/90 मैंने इनका एलसीएम लिया 90 और 10 का एलसीएम क्या आएगा हमारा, क्या आएगा 90 आएगा हमारा, 90 आ गया। अब देखिए 10 9 जा 90, 9 4 जा 36, 90 है हमारे पास प्लस 7 ओके। तो क्या आ गया हमारा 36 + 7/90। अब देखिए यहाँ पर 36 और 7 कितने हो गए हमारे 43, क्या आ गया हमारा 43/90, ये हमारा आंसर आ गया इसका रिपीटिंग फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए थर्ड 0.001 क्या है 0.001, तो ये थर्ड है हमारा 0.00001 ये है। अब 1 पे हमारा ख़त्म हो गया, अब मैं इसका मान दूँ पूरे को रिपीट मान लूँगा 001 ऐसे मान ले रिपीट हो रही है हमारी। तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है हमारी 3, कितनी डिजिट हो रही है रिपीट 3 डिजिट हमारी रिपीट हो रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा x इजिकल्स टू में 0.001001 ऐसे ले लूँगा, ठीक है। अब देखो अब मैं क्या करूँगा 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो हमारा यहाँ पे कितने कहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा। तो क्या करेंगे इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 ओके। तो 1000x इजिकल्स टू में 1000 पे करेंगे पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.001 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे 1000x इजिकल्स टू में अगर मैं इसे लिख दूँ 1 + 0.001 1 + 0.001 तो हमारा यही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर मैंने क्या करा 1000 से मल्टीप्लाई किया 1000x इजिकल्स से 1.001 आ गया हमारा, क्योंकि पॉइंट लगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट 1 के आगे 3 डिजिट के बाद आ गया। अब 1000x हो गया 1 + 0.001 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि अगर हम 1 में ऐड करूँगा इसको तो मेरी यही वैल्यू आ जाएगी, ये वाली लिखेंगे ये वाली, ठीक है। तो मैंने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए जो हमारा यहाँ पर 1000x था इजिकल्स टू 1 प्लस, इसको तो मैंने x माना था यहाँ पर, कहाँ गया मेरा यहाँ पर, इसको मैंने x माना था, ये वैल्यू आ गई ना रिपीट होकर हमारी, इसको x माना तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं x। तो 1000x - x इजिकल्स टू में 1 क्या आ जाएगा मेरा 999 999x इजिकल्स टू में 1, तो x वैल्यू कितनी आ गई मेरी 1/999, ये आ गया हमारा p/q की फॉर्म में, हमारा आंसर आ गया, हो गया। अब देखते हैं फोर्थ, समझ में आ गया आपको थर्ड आंसर। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ में क्या कह रहा है x + 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p/q में एक्सप्रेस करना है। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी सब ऐसे छोड़ रखा है ऐसे फालतू का क्वेश्चन। देखिए 0.99 को p/q फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है।
तो सिंपल डेसिमल फॉर्म में पी बाई क्यू आएंगे, हमें कुछ ना कुछ डिवाइड में लेके आना होगा इसके। तो वही सेम क्वेश्चन कैसे होगा, ये 4th क्वेश्चन है। जैसे हमने इनको करा था अपने, जैसे हमारा कहाँ है 0.66 को करा था हमने, किस फॉर्म में लेके आए थे, पी बाय क्यू की फॉर्म में। ऐसे ही हमें लेके आना है। कैसे लेके आना है, 0.999 को हमें किस में लेके आना है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। इसमें भी ऐसे करेंगे, एक्स मानेंगे इसको 0.999 को, पॉइंट हमें 1 का, क्योंकि एक डिजिट रिपीट हो रही 1 डिजिट, तो मल्टीप्लाई बाय 10 से करा 10x इजिकल्स टू में 9.99 आ गया। सेम आगे वही प्रोसेस होगी, इसका आगे तुम्हें खुद करना है, ठीक है। सेम वही होगा जैसे हमने यहाँ पे करा है, इस क्वेश्चन में करा है, इस क्वेश्चन में करा है, ठीक है। ये आपको खुद करना है, ओके, कर लेना खुद ये वाला क्वेश्चन, ओके पूरा। अब देखिए यहाँ पर 5th सम देखिए, 5th सम में क्या कह रहा है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कैन बी रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ द डिजिट इन द एक्सप्रेशन ऑफ 17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है, 1/17 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितनी रिपीटिंग डिजिट आ सकती है हमारी, कितनी रिपीटिंग डिजिट आ सकती है। कुछ नहीं करना, सिंपल 5th आंसर में, 5th क्वेश्चन में 1/17 को डिवाइड करते जाना है। कम से कम आपको जैसे आंसर कितना आएगा हमारा 1/17 है, इसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ 17, तो 1 तो जाएगा नहीं, 0 आगे ना जाने का, पॉइंट आ गया 10 अब भी नहीं जाएगा, ना जाने का 0, 100 आ गया 17। अब 17 का टेबल पढ़िए, देखिए क्या होता है, 17 5 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 5 पे, 17 7 5 35 का 5 3 5 5 6 7 8 8 85, ओके 85 आएगा, हाँ। तो कितना आ गया, हाँ जी देखिए कहाँ थे हम, यहाँ पर थे, 0.5 आ गया। आगे हम ऐसे डिवाइड कर चले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या है हमें सिंपल डिवाइड करनी, कुछ नहीं करना, जो डिवाइड करके आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है, ओके। अब आते हैं 6th सम पे। 6th सम में क्या कह रहा है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर 1 हैविंग द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गेस द प्रॉपर्टी ऑफ मस्ट सेटिस्फाई क्यू, ओके। हाँ जी देखिए क्या कह रहा है, जितने भी हमें एग्जांपल दिए रैशनल नंबर के उन सबको देखिए जो किस फॉर्म में चाहिए, पी बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। ये कह रहा है जिसमें कि उसके अंदर हमारा कोई भी फैक्टर 1 के अलावा कॉमन ना आए, यानी कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं वो फैक्टर निकलता है, जैसे 6 है, 6 के फैक्टर क्या हुए 2 3 6, 2 और 3 फैक्टर हुए, तो ऐसे फैक्टर हो किसी भी नंबर के, उसमें हमारा 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है, पहली बात ये हो गई। दूसरा कह रहा है वो हमारे क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि वो हमारे लंबे समय तक ना जाएं, सिर्फ 1 2 पे ही डिवाइड होकर रुक जाएं, तो क्या होना चाहिए, हमारे टर्मिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। कैन यू गेस विद द प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिफाई, तो पूछा है क्या आप बता सकते हैं कौन सी प्रॉपर्टी क्यू की मस्ट सेटिफाई करेगी। अब देखिए रैशनल नंबर है हमारा, रैशनल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं, पर देखिए ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कौन करेगा कि जिसमें हमारा क्यू क्या हो। 6th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन कह रहा है हमारा क्यू क्या हो, क्यू इसमें होना चाहिए हमारा रैशनल नंबर, क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, ठीक है। अब इस क्यू में कुछ भी हो, कोई भी वैल्यू हो, 25 35 16 कुछ भी हो, पी बाई क्यू की पी बाई क्यू होती है। अब इस क्यू यानी कि डिनोमिनेटर क्या हो हमारा, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इसमें इनके जो फैक्टर्स करेंगे, 25 के फैक्टर में क्या आता है 5 आता है, 35 के में 5 आता है, 16 के में क्या आता है 2। तो इसकी जो कंडीशन, जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है वो क्या सेटिस्फाई करेगा कि क्योंकि हमारे फैक्टर में क्या आना चाहिए, हमारा 2 और 5 आना चाहिए, तो ही क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सिर्फ ये कि उसी कंडीशन में 2 और 5 हमारा फैक्टर्स में 2 और 5 आना चाहिए, या तो 2 आए या फिर 5 आए, 2 और 5, ओके। अब देखिए 7th क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर्स, 3 नंबर निकालने हैं, कोई से भी होना चाहिए 3 नंबर जिनके डेसिमल एक्सप्रेशन आएंगे पॉइंट में क्या होना चाहिए, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि वो चलते चले जानी है, और नॉन रिकरिंग
रिकरिंग क्या होती है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग अब समझ में आ गया। रिकरिंग क्या होती है, रिकरिंग वैल्यू है हमारी एक होती है हमारी रिकरिंग, एक होती है हमारी नॉन रिकरिंग। रिकरिंग यानी रीअक्यूरिंग, रीअक्यूरिंग, अक्यूरिंग क्या होना, आना, रीअक्यूरिंग यानी बार बार आना, क्या होना, बार बार आना, क्या करना, बार बार आना। और नॉन रिकरिंग बार बार ना आना, ठीक है। आंसर वो हमारा बार बार आए तो वो नॉन रिकरिंग होता है, बार बार आता है तो रिकरिंग होता है, और बार बार अगर नहीं आता तो नॉन रिकरिंग। जैसे कि हमारा एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, ये रहा, इसमें क्या था हमारा 001 आ गया, फिर दोबारा क्या गया 001, फिर दोबारा क्या गया 001, तो ये 3 वैल्यू रिपीट होती रही तो हमारी क्या हो गई, ये रिकरिंग, ठीक है, ये रिपीट होती रही। अब देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे हमारा इसका एग्जाम्पल था 22/7 कित गया, अभी तो डिवाइड चला था, हाँ देखिए 22/7 इसमें क्या आ रही है वैल्यू 3.14285, इसमें क्या है वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही और ना बार बार आ रही। जैसे कि मान ली ये वाला, ये रहा हमारा, कहाँ गया 0.474 आया, इसमें रिपीट नहीं हुआ तो क्या है हमारा ये नॉन रिकरिंग, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई ऐसा नंबर देखना है जो कि तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो, ठीक है। तो इसका क्या है 3 नंबर अपने हिसाब से कोई से भी ले सकते हैं हम, इसका आंसर मैं आपको भेज दूंगा फोटो खींच के, ओके। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 9/11, ओके। क्या कह रहा है, रैशनल नंबर है 5/7 और 9/11 के बीच में हमें 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है हमें, इरेशनल नंबर 1/7, एग्जांपल नंबर 10 1/7 और 2/10। इसमें भी क्या कह रखा है 1/7 को अगर हम डिवाइड करते तो हमारा ऐसा आ जाएगा और 2/7 को करते तो हमारा ये आ जाएगा। टू फाइंड रैशनल नंबर वी फाइंड विच 1/7 और वी फाइंड अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग लाइन। लास्ट में तो क्या कह रहा है इस एग्जाम्पल के लास्ट में, ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड इनफाइनेटली मैनी सच नंबर। क्या कह रहा है, हम इसके बीच में, इन दोनों के बीच में, 1428 और 2857 के बीच में कितने भी अपने हिसाब से नंबर ला सकते हैं। जैसे हमारा क्या है 150 एक बार आया, फिर क्या है 1500, ये अलग नंबर है, फिर क्या है 15000, तो क्या ये नॉन रिकरिंग है, तो हम कितने भी ला सकते हैं। तो इसके 3 एग्जांपल, आप 3 जो नंबर हैं आप कुछ भी दे सकते हैं, इसका भी आंसर मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन 9th पे आते हैं, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज द रैशनल और इरेशनल। जैसे क्या हमारा पहले क्या √23, ओके। अब देखिए जो हमारा 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनको मैं रैशनल और इरेशनल बताना है, कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब देखिए यहाँ पे हमारे एक लाइन लिखी पड़ी है यहाँ पर, ये किसके लिए हमारे, ये है हमारे रैशनल नंबर, किसके लिए लाइन, ये रैशनल नंबर्स के लिए, और एक नीचे लाइन दे रखी है ये है हमारे इरेशनल नंबर्स के लिए। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर इज एज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या कह रहा है कि इसके लिए जो डेसिमल एक्सप्रेशन है हमारे रैशनल के लिए, या तो वो टर्मिनेटिंग होगी या तो टर्मिनेटिंग होगी, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगी तो वो नॉन रिकरिंग तो होगी, बार रिपीट होगी नहीं। अब अगर हमारी वो टर्मिनेटिंग होगी फिर नॉन टर्मिनेटिंग, 2 ऑप्शन होंगे, तो टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो तुम्हारी रिकरिंग है नहीं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग हुई तो क्या होना चाहिए वो रिकरिंग, तो क्या कहलाएगी वो रैशनल नंबर। अब जैसे ये है डेसिमल एक्सप्रेशन, अगर वो इरेशनल है तो हमारी क्या होगी, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिकरिंग, और एक तो चलती जाएगी और बार बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। इसमें क्या है बार बार चलेगी पर क्या है रिपीट होगी, और कभी कह सकते हैं रिपीट भी ना हो, पर इसमें क्या है सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बार बार चलेगी, लंबी चलेगी और बार बार रिपीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर के लिए, जिसमें रिपीटिंग नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसमें टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अब जैसे देखते हैं हमारा 23 है, 9th है, 23 का अगर हम रूट निकालते हैं, आप लोगों को रूट निकालना सिखाया मैंने, नहीं सिखाया अभी, शायद आता हो आपको। ऐसे निकालेंगे हम, अब देखिए रूट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर 23 है, कोई भी वैल्यू लेंगे जो कि हमारे 23 से छोटी हो, जैसे 2 2 4, 5 5 25, 3 3 9 4 4 4 4 16। क्या लेंगे हम 4 4 16 आ गया,
4 16, बचा कितना यहाँ पे 4 और 3 7, 5 6 7 आया, ठीक है। और 4 और 4 कितने हुए हमारे ये 8, ओके। अब मैं यहाँ पे पॉइंट लूँगा, यहाँ पे क्या लूँगा मैं पॉइंट, यहाँ पे 2। रूट में स्क्वायर रूट में ध्यान रखना पॉइंट पे हमेशा 2 0 उतर के आती हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 8 हो गया। अब कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है कि इससे मल्टीप्लाई करने पर वही आए, जैसे कि 8 है हमारा, 8 है, कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करूँ और उसी से फिर दोबारा मल्टीप्लाई करूँ। 87 को 7 से करता हूँ, मतलब 7 7 49 और 4 7 8 46 56 60, कितना आ गया ये 60, 7 56 और 4 60। अब भी बहुत छोटा 700 से 609 आ गया, हमें छोटे लेके आना वैल्यू। आपको लेके आएंगे हम 8 पे देखेंगे, 88 मल्टीप्लाई 8 8 64 6 8 8 64 और 6 कितने हो गया 70, ये कितना हो गया हमारा 8 8 64 और 6 8 8 64 और 6 70 706 704 हो गया, ये हमारा ज़्यादा हो गया, तो हमारा क्या जाएगा सिर्फ 7 87 मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पे भी क्या जाएगा हमारा 7, कितना आएगा हमारा 609। तो ऐसी वैल्यू आ गई 4.7 आ गई, रिपीट नहीं होगी अब आगे ये, तो हमारी क्या ये रैशनल नंबर, क्योंकि ये एक तो टर्मिनेटिंग आई है, क्या आई है टर्मिनेटिंग, और बस टर्मिनेटिंग आई है तो हमारी क्या आई है रैशनल, आगे अगर रुक जाएगी हमारी ये रैशनल है। ऐसे देखिए 2 to 5, देखो अच्छा सॉरी यहाँ पे हमारा रैशनल नहीं आएगा, ये क्या आएगा हमारा इरेशनल, क्योंकि हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 7 आ गया मेरा, 87 में 7 ऐड करूँ कितना आ जाएगा मेरा 87 में मैंने 7 ऐड कर 94 आ गया, और यहाँ पे कितना बचेगा मेरे पास 69 है ना, ये 7 7 14 69, कितना बचेगा मेरे पास 91 बचेगा। पॉइंट ले रखा है मैंने 209, 9100 आ गया हमारा, ठीक है 9100 आ गया। तो और आगे बढ़ेगी तो क्या हमारी ये वैल्यू रुकेगी नहीं, ये हमारी वैल्यू चलती चली जाएगी। तो क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग, मैंने कंडीशन बताई थी आपको। तो क्या है हमारा ये इरेशनल नंबर, ठीक है, क्या है हमारा ये इरेशनल नंबर। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है हमारा 2 to 5 225, ये हमारा किसका रूट होता है 225, ये होता है हमारा 15 का, किसका होता है ये 15 का शायद, देखता हूँ देखिए 15 का 5 5 जा 25 5 6 7 5 7 5 12, हाँ। तो क्या होती है 15 का 2 to 5 का जो रूट होता है हमारा कितना होता है 15। तो क्या हमारा ये टर्मिनेटिंग है, तो हमारा क्या हो गया ये रैशनल नंबर, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा ये रैशनल नंबर। ऐसे आप सारा निकाल लोगे रैशनल, ठीक है, हो जाएगा ये सेम कर लेना, ओके।